हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड सबसे पहले सो सॉरी गाइस, पता नहीं यार 2 दिन से कौन सा सस्ते नशे हो रखे हैं मेरे को कि ऐसा नींद आ रहा है कि मैं स्टोरी कंप्लीट ही नहीं कर पा रही हूँ। सो आज ट्राई करते हैं, आज थोड़ा जल्दी रिकॉर्ड करने बैठी हूँ। एंड 2 दिन से स्टोरी मेरे को पता है बीच में रुका, उसके लिए आई एम सो सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बिना किसी बकवास के। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि क्या बोलते हैं उसको, कि यहाँ पर जो अक्षु है वो माही के साथ उसका कुछ लड़ाई हो गया था, वो अलग मैटर है। और यहाँ जो भाव्या है ना, वो भाव्या और आन्या जो है, ये आन्या थोड़ा भाव्या से खफा खफा लग रही थी, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ भाव्या लगभग सोने के लिए ऑलमोस्ट आधी नींद पे जा ही चुकी थी। अब आन्या यहाँ बैठी थी और उसके पैरों पे वो हल्की हल्की सी मालिश कर रही थी, यही था ना। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। तभी भाव्या अपनी आंखें थोड़ी सी खोल के देखती है, आन्या मालिश ही कर रही थी। फिर भाभी अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी क्या होता है, आन्या के फ़ोन पे रिंग होता है। उसका फ़ोन तो भाई साइलेंट रखने को उसको आदत नहीं था, सबसे पहली बात है ना। वो अपना फ़ोन भाई वो रिंग होता है तो एकदम थोड़ा लाउड बज जाता है। तुरंत भव्या की तरफ देखती है। भव्या थोड़ा सा होता है ना नींद में जैसा अचानक से साउंड है, वैसा उसको थोड़ा सा हलचल हो रही थी। आन्या तुरंत अपना फ़ोन उठा के वो गैलरी की तरफ चली जाती है, जहाँ विंडो था वहाँ जब खड़ी जाती हूँ। बोलो राहुल, पता चला कुछ? मैम आपके चक्कर में आज मैं पूरा रात घूमा हूँ। पूरा रात घूमे को क्या मतलब है, 11 नहीं बजे अभी। मैम सीरियसली आप मजाक कर रही? मैं यहाँ सुबह से परेशान हूँ, मैं कब से ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रहे हैं। मैं उनके घर गया था, मैं करण से भी मिल रहा हूँ, मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, बट वो मुझे मिल ही नहीं रहा है। मैम मैं क्या करूँ आप बताइए। और आपने बोला कि आपको चाहिए तो चाहिए, क्या करूँ मैम? तो ढूंढो, तुम्हारा काम है उसको पता लगाना है। मैम सीरियसली मैम मुझसे आज नहीं हो रहा है, मैं घर जा रहा हूँ, मैंने उसकी सारी लोकेशन ट्रैक कर लिया मैम। अच्छा तुम तो बोलते थे मैं द ग्रेट राहुल हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, सो करो, मुझे करण चाहिए। अच्छा ठीक है चलो, करण नहीं चाहिए, करण का एड्रेस निकलवा दो तुम। एंड हाँ, संध्या कहाँ है? मुझे संध्या चाहिए सही सलामत। मैम आप क्या बात कर रही हैं, मुझे आपकी कुछ किसी भी बात का कोई समझ नहीं आ रहा है। राहुल मैंने क्लियर शब्दों में बोला है कि मुझे करण का एड्रेस और संध्या का एड्रेस चाहिए, कि ये दोनों कहाँ हैं। गॉट इट? समझ आ रहा है बात? यस मैम। ठीक है मैम। इतना बोलने के बाद राहुल कॉल कट कर देते हैं। अन्य देखती भाव्या सो रही थी, तभी उसे कुछ ध्यान में आता है। ध्यान में आने के बाद वो किसी को कॉल करती है। कॉल करने के बाद बोलती बात होता है थोड़ा सा, फिर 2 मिनट बाद आने बोलती अच्छा ठीक है मैं आ रही हूँ। सामने वाला पर्सन बोलता बट अभी तो। आने बोलती हाँ मैं बस आ रही हूँ। इतना बोलने के बाद वो जो है कॉल कट करती है। कट करने के बाद वो, क्योंकि वो जो होता है नाइट ड्रेस में उसमें आ चुकी थी, वो वॉशरूम जाती है। वॉशरूम जाने के बाद नॉर्मल ही कपड़े पहनती, ज़्यादा कुछ नहीं पहनती, नॉर्मल एक टी शर्ट और एक ट्राउज़र पैंट पहनती है बस। उसके बाद वो जो है भाव्या को एक बार चेक करने के लिए उसके पास जाती है और उसको ब्लैंकेट कवर करके वहाँ से निकलने के लिए। तभी भाव्या बोलती है कहाँ जा रहे हैं आप इतनी रात को? अनया पीछे पलटती है, ओह तुम सोई नहीं हो क्या? तो भाभी बोलती है नहीं बस मैं सोने का कोशिश कर रही थी, फिर आपका फ़ोन रिंग हो गया सो इसलिए। अनया बोलती ओके सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, बट तुम सो जाओ, मुझे कुछ काम है, सो मैं वहाँ जा रही हूँ। ओके एंड हाँ ध्यान रखना, भाभी आए और ये कि मोमा कोई कुछ बोले तो प्लीज़ डोंट माइंड, माइंड मत करना। एंड मैं हो सके तो आ जाऊँगी और नहीं आऊँगी। तभी भाभी बोलती मतलब क्या आपका, जा कहाँ रहे हो? और आप हो सकेगा तो आऊँगी नहीं आऊँगी, इसका क्या मतलब है? हाँ भव्या, इसका क्लियर यही मतलब है कि मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है। तुम स्ट्रेस मत लो, डॉक्टर ने मना किया स्ट्रेस लेने के लिए, तुमने मेडिसिन ले ली है, सो मेडिसिन लेने के बाद आराम से रेस्ट करो, डोंट वरी, ठीक है। इतना बोलने के बाद अन्य वहाँ से निकलने लगती। तभी भव्या बोलती है 1 मिनट, बट मेरा फ़ोन तो देते चाहिए। अन्य बोलती है इतनी रात को तुमको तुम्हारे फ़ोन की क्या ज़रूरत है, क्या करोगी फ़ोन में? नहीं मतलब मान लीजिए आपको कॉल करना हुआ तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं आ जाऊँगी कल सुबह तक। बट ऐसे कैसे? मैं आ जाऊँगी। इतना बोलने के बाद अन्य जो जाने के बाद भाभी बोलती है नहीं मुझे मेरा फ़ोन चाहिए। तो अन्य बोलती है ये लो तुम्हारा फ़ोन, ये रहा। इतना बोलने के बाद टेबल में रखती है और कमरे से बाहर निकल जाती है। भाभी बोलती स्ट्रेंज, काफ़ी अजीब बिहेव कर रही है, क्योंकि भाई जब कोई बंदा आपके साथ अच्छे से है फिर आप उसको ऐसे मोड़ पे छोड़ के चले गए हो तो उसका बदलना तो लाजमी है भाई, दुनिया का दस्तूर है ये यार। तो अन्या भी थोड़ा सा अपना यही रूप दिखा रही थी, थोड़ा सा चेंज लग रहा था। क्योंकि हुआ क्या था कि अन्या अपनी कोई बातें भाव्य से नहीं छुपाती थी। तो जब भाई आप कोई व्यक्ति आपकी बातों का वैल्यू नहीं रखेगा तो आप तो छुपाओगे ही ना। बस यही है, यही चल रहा था। अन्या जाती है अपनी कार लेके, वो जैसे ही निकलने लगती है भाई उसकी किस्मत देखो, आज उसकी मॉम भी जग रही थी।
और शायद उसकी मॉम जो है वॉक कर रही थी, उसको नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसको गुस्सा था भाव्या के ऊपर। कोई माँ है यार, उनकी माँ का भी गुस्सा जायज़ है, ये चीज़ समझते हैं हम। तो उसको शायद गुस्सा था। उसकी माँ बोलती है अच्छा बीवी को आए घर में 1 दिन हुआ नहीं, बस सवारों की तरह निकल गए। अब क्या बोला उसने, अब कहाँ जा रही है? अन्या बोलती है शिट यार फंस गई। फिर वो देखती है माँ आप क्या कर रही हो माँ? बेटा माँ वाली नहीं, तुम क्या कर रही हो ये बताओ। घर में रहे, आंगन में रहे, गार्डन में रहे, मैं कहीं भी घूम सकती हूँ, तुम मुझसे पूछोगी माँ ऐसा नहीं बोला मतलब आप सोई नहीं है? हाँ नहीं सोई हूँ। कहाँ जा रही है तू? वो माँ एक इम्पोर्टेंट काम है। हाँ वही पूछ रही हूँ, कौन सा इम्पोर्टेंट काम है जो रात के 11:30 बजे होता है, ज़रा बताना मुझे। तभी मानव और प्रेरणा शायद वो लोग भी नहीं सोए थे क्योंकि इतने जल्दी सोने का आदत नहीं, वो लोग शायद किचन एरिया पे कुछ दोनों बात कर रहे थे। अब थोड़ा भाई पर्सनल स्पेस बोल सकते हैं, तो बात करते ही मानव और प्रेरणा भी बाहर आते हैं। तभी उसकी माँ बोलती है ये देखो आ गए तुम दोनों, कहाँ थी इतने देर तक? प्रेरणा बोलती माँ कुछ नहीं माँ, किचन में थी, बस वो सारे सामान अंदर रख रही फ्रिज के। अच्छा और तुम्हारा पति जोरू का गुलाम? प्रेरणा अपनी सासू माँ को देखती होगी कि उसने फर्स्ट बार ऐसा लैंग्वेज यूज़ किया, ज़रूर गुलाम। तो प्रेरणा बोलती माँ आप क्या बोल रहे हैं? हाँ बस यही बोल रही हूँ, जो सच है वो बोल रही हूँ। मेरे दोनों बच्चे बस अपनी बीवी के आगे पीछे घूमते रहते हैं, बीवी के सामने माँ की तो कोई वैल्यू है नहीं। तो ये माना बोलते हैं माँ क्या हो गया आपको, तुम तो बस यही बोल दो, सिर्फ 2 शब्द, माँ क्या हो गया आपको। तभी आने बोलती माँ किस बात से आप चिड़ी हुई हैं, बताएंगी आप? तभी उसकी यहाँ बोलती है मेरे बोलने ना बोलने से तुम लोग को थोड़ी कुछ फ़र्क पड़ता है, मैं चाहे कुछ भी बोलूँ, तुम लोग जब करोगे अपनी मनमर्जी करोगे, सो तुम लोग को जो करना है तुम लोग करो। तभी अनया बोलती ठीक है माँ मुझे एक इंपॉर्टेंट काम, मैं जा रहा हूँ। उसके यहाँ बोलती हाँ वही पूछा मैंने, कहाँ जा रही है तू? माँ एक इंपॉर्टेंट काम। अच्छा एक काम कर, तेरा एक इंपॉर्टेंट काम है तो अपने भाई को लेके जा। तभी अन्य बोलती माँ भाई को क्यों लेके जाऊँ मैं? तो उसका भाई बोलता है माँ मैं क्यों जाऊँगा? क्यों क्यों नहीं जा सकता क्या अपनी बहन के साथ? माँ ऐसी बात नहीं है, मैं जा सकता हूँ बट मुझे माँ कुछ बात करनी थी। किससे बात करनी है रात को तेरे को 11:30 बजे? माँ वो भव्य का सॉरी माँ वो प्रेरणा का तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था तो सो इसलिए मैं उसको छोड़ के नहीं जा सकता। तो प्रेरणा खुद अपने हस्बैंड को घूर के देख रही थी, भाई मेरे को क्या हुआ है, मैं तो ठीक हूँ। उसकी सासू माँ एक बार प्रेरणा को देखती है, एक बार मानव को देखती है। प्रेरणा क्या हुआ बेटा तुम देखो? माँ मैं तो ठीक हूँ, देखिए मुझे मुझे क्या हुआ है? तभी उसकी माँ बोलती है देखा इसीलिए मैं जोरू का गुलाम बोल रही थी, चुपचाप जाओ उसके साथ। तो कहाँ जा रही है और ना पता नहीं वो कहाँ कहाँ जाती है, कुछ उसका खबर नहीं मिलता है और कॉल भी पिक नहीं करती। अना बोलती माँ मैं कॉल पिक कर लूँगी ना प्लीज़ माँ। नहीं मानव जाओ तुम। मानव बोलते हैं हाँ मुझे वैसा कोई इशू नहीं है अनया चले। भाई आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आप क्यों आएंगे? मुझे इंपॉर्टेंट काम है भाई। अब अन्या करे भी तो क्या करे भाई, मरता नहीं क्या करता, उसका फेस छोटा सा हो जाता है। चलिए भाई, उसका भाई बोलते है 1 मिनट तेरे को क्या हुआ, तू ऐसे कर रहे से तू मेरे को ले जाना नहीं चाहती, कहीं डेट वेट पे जा रही है क्या? अन्या घूर के देखती भाई क्या क्या बात कर रहे हो, मेरी शादी हो चुकी है। हाँ चेहरे का एक्सप्रेशन तो ऐसे ही तुम्हारे उतर गए जैसे कि पता नहीं मैं जाके गुनाह कर रहा हूँ यार, ऐसे तो मत देखो मुझे अन्या। भाई मैं कुछ नहीं बोली, चलो। इतना बोलने के बाद ये दोनों निकलते हैं। तभी उसकी माँ बोलती है हाँ और टाइम से घर आ जाना। तभी आने बोलती है माँ टाइम का कोई पता नहीं है, लेट भी हो सकता है, मैं आ जा भी सकती हूँ नहीं आ सकती हूँ, और सो डोंट वरी, आपने मेरी सेफ्टी के लिए भाई को तो भेजा है ना, इसलिए आप बेफिक्र रहिए, हम दोनों जा रहे हैं। इतना बोल के दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। भाई अन्या ही ड्राइव कर रही थी। तभी माना बोलते हैं वैसे अन्या एक बात बता। अन्या बोलते हैं भाई पूछो। हम लोग इतनी रात को जा कहाँ रहे हैं और तुम भव्या को छोड़ के ऐसे कैसे आ गए? तभी अन्या उसकी तरफ देखती है क्या मतलब मैं उसको छोड़ के कैसे आ गई, अपना रेस्ट कर रही है कमरे में। हाँ फिर भी तुम ऐसे आती नहीं हो ना, उसको थोड़ा सा फीवर हो जाए तो तुम तो पहले उसके पास से हटती नहीं थी कि नहीं मुझे कहीं नहीं जाना है, ऑफिस से भी छुट्टियाँ ले लेती थी, बट आज इतना बड़ा उसको चोट लगा है, उसके हैं हाथ वाथ मूवमेंट करने में प्रॉब्लम हो रहे होंगे, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ अन्य, मतलब क्या चल रहा है तुम्हारे माइंड में, ठीक तो है ना? 1 मिनट अन्य। तभी उसका भाई तभी अन्य बोलती है अब क्या हुआ भाई, कहीं तुमने भी तो मॉम की बातों में आके अपने ख्यालात नहीं बदल लिए? तभी अन्य बोलती है क्या बोल रहे हो आप? मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि तू भी तो भव्या को छोड़ के दूसरी शादी नहीं करने वाली। आने तुरंत ब्रेक लगाती है और अपने भाई की तरफ देखती है गुस्से वाले लोग से, क्या बात कर रहे हैं भाई आप ऐसे समझते हैं मेरे बारे में? तो उसका बोलते हैं नहीं ऐसे तो नहीं समझता हूँ, जितना प्रेरणा बताई उसके हिसाब से थोड़ा सा, बट क्या पता तेरे भी ख्यालात बदल रहे होंगे। तभी अन्य स्माइल करती भाई ऐसा कुछ नहीं है, चलिए ना एक जगह जाते हैं। इतना बोलने के बाद ये दोनों पहुँचते हैं ठीक है उस लोकेशन पे। उस लोकेशन में जाने के बाद लगभग 45 मिनट लगते हैं। एक सुनसान सा घर था, काफ़ी छोटा सा बोल सकते हैं,
उसमें लोग जाते हैं, उसका भाई बोलता है, वे हेलो, तू कुछ तांत्रिक वांत्रिक वाला काम सीख रही है क्या? ये कैसी जगह पे लेके आ गई है? अने बोलती, भाई आप ना बचपन से डरते थे, अभी भी डर रहे हो यार, ऐसा कुछ नहीं है, चलो ना। तो उसका भाई बोलता है, देख तू जान रही है ना, मेरे बिना प्रेरणा नहीं रह सकती, और सानू का क्या होगा? भाई आप बहुत नौटंकी कर रहे हैं, कॉमेडी मत करिए, चलिए। हाँ चल रहा हूँ। इतना बोलने के बाद उसका भाई आगे आगे चल रहा था, तभी उसका भाई पीछे रुक जाता है। अन्या एक काम करो ना, तुम आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे चलता हूँ, क्या पता पीछे से कोई वार कर दिया तो, है ना, इसलिए मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए हूँ। तो अन्या बोलती है, और मान लीजिए गलती से कोई आगे से वार कर दिया तो उसके भाई बोलते हैं, ये बात भी सही है, तो एक काम कर, दोनों साथ में चलते हैं। वो अन्या का हाथ पकड़ लेते हैं, चल अब थोड़ा कंफर्टेबल लग रहा है। अन्या स्माइल करती, भाई आप सच में डर रहे हैं? तभी उसका भाई बोलते, अरे नहीं डर रहा हूँ, डर नहीं रहा हूँ बस, ठीक है। फिर ये लोग जो है उस घर के अंदर जाते हैं, मतलब ये लोग जो है गार्डन एरिया पे थे। जो गार्डन एरिया था ना, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, और घर छोटा सा था, एकदम छोटा सा फार्म हाउस टाइप। ठीक है, वो होता है ना गार्डन के बीचों बीच एकदम छोटा सा घर, वैसी, और काफ़ी खंडहर टाइप लग रहा था, ऐसा लगता था कोई रहता नहीं है उसमें। ठीक है, ऐसा देखने से लग रहा था। तभी अन्य जाती है, वो गेट ओपन करने की कोशिश करती, बट शायद वो अंदर से लॉक था। 2 से 3 बार नॉक करने के बाद वो जो है गेट थोड़ा सा ओपन हो जाता है। तो अन्य अपना हाथ अंदर हल्का सा डालती है, और जो लॉक लगा हुआ था नीचे होता है ना, ऐसा उसको खोलती है। उसका भाई बोलता है, क्या बात है, पहले भी आ चुकी है क्या, किसके साथ आई है? अन्य बोलती है, भाई गलती कर दिया आपको ला के। तो उसका भाई बोलता है, अरे ऐसा मत बोल, चल। इतना बोलने के बाद दोनों अंदर जाते हैं। तो अन्य देखते हैं कि सामने हॉल एरिया पे, मतलब एक नॉर्मल सा सोफ़ा रखा हुआ था, और 1-2 चेयर रखे थे जिसमें थोड़े जाले वाले लग चुके थे, ऐसा है बोल सकते हैं। वहाँ कोई बैठा हुआ था अपना सर नीचे करके, और पता नहीं वो जगह था कि सो रहा था, समझ नहीं आ रहा। तभी आने जाती है, उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए, संध्या। तभी जैसे संध्या अन्या की आवाज़ सुनती है, वो तुरंत उठती है। हाँ वो संध्या ही थी। हाँ, और ये जो कॉल आया था वो राहुल का था, पहले बता दूँ तो वो संध्या थी। संध्या जैसे अन्या को देखती है, वो एकदम पीछे चले जाती है 4 कदम। अन्या, आई एम सॉरी अन्या। तभी अन्या बोलती है, इट्स ओके, क्या हो गया, यहाँ क्या कर रहे हो, एंड मंदिर से कहाँ चले गए थे, कितना ढूंढा मैंने तुम्हें? तभी संध्या बोलती है, मैं ये सिटी छोड़ दूँगी अन्या, मैं यहाँ से बहुत दूर जा रही हूँ। अन्या बोलती है, अच्छा, और कौन सी सिटी पे जाओगे तुम? इससे पहले सिटी छोड़ के आई थी ना, अब इसके बाद कहाँ जाओगी? है कोई आंसर? ये भागने का आदत कब बंद करोगी तुम? एंड क्या था वो सब संध्या? एंड तुमने भाव्या को गोली क्यों मारी? तुमको पता है ना, अगर थोड़ा सा भी इधर उधर तो उसकी जान जा सकती थी। वो तो अच्छा हुआ उसकी जान नहीं गई, अगर उसकी जान जाती ना तो आई स्वेयर संध्या तुम अभी जेल में होती। संध्या अपना सर नीचे कर लेती है, और वो बोलती है, जानती हूँ मैं, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ करना। ये बोलने से क्या होगा, ये बोलने से मैं तुमको माफ़ कर दूँगा? बिल्कुल भी नहीं, चलो। तभी संध्या जो है वो अन्या के पैर को पकड़ लेती है, आई एम सॉरी अन्या, मुझसे प्लीज़ गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैं बस बहकावे में आ गई थी, आई एम सॉरी प्लीज़। अन्य मानव ये सब देख ही रहा था। मानव अन्य को देखता है कि उसके पैर, ऐसा कोई किसी के पैर में गिरे रहे, ये मानव को ये चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद है। तभी वो जाता है, संध्या को उठाता है, संध्या उठो, क्योंकि वो संध्या से मिल चुका था तो जानता था। संध्या उठो, तो बोलते हैं, भाई सॉरी भाई, इट्स ओके। संध्या बोला ना मैंने, उठो, मैं बोल रहा हूँ। तभी संध्या उठती, बोलती, देखो संध्या, तुमने जो भी किया है, जैसे कि अन्य ने बताया, तुमने उसको शूट कर दिया, ये कोई अच्छी बात नहीं है संध्या। अगर उसकी जान चली जाती तो तुम अच्छे से जानती हो अन्य क्या करती तुम्हारे साथ, है ना। सो हर इंसान से गलती होती है, हर इंसान कुछ ना कुछ गलत कर देता है। सो हमें हर किसी को एक मौका देना चाहिए। सो मैं अन्य से बोल रहा हूँ, अन्य माफ़ कर दो इसको। तभी अन्य बोलती, भाई बट अन्य माफ़ करो इसको, क्या तुम अच्छे से जानती हो ये सब इसका किया होगा अन्य, मतलब इसने खुद से प्लान बनाया होगा, तुमको लगता है? क्योंकि जितना मैं संध्या को जानता हूँ ऐसा हो नहीं सकता, संध्या ऐसी लड़की है ही नहीं। सो माफ़ करो इसको। अन्य बोलती, भाई वो मैं भी जानती हूँ, बट सोचिए ना, अगर थोड़ा सा इधर उधर होता तो भव्या की तो जान जा सकती थी ना भाई, आप ही समझिए। हाँ न्या मैं समझ रहा हूँ, बट इसकी हालत भी, क्योंकि संध्या की हालत एक्चुअल में सही नहीं थी, उसके पूरे बाल बिखरे हुए थे, उसकी आंखें पूरी सूजी हुई लग रही थी, और बंदी की कंडीशन थोड़ा सा ख़राब था। तो मानो ये चीज़ अच्छी से नोट कर रहा था, और इतने सुनसान जगह पे कोई लड़की अकेले है भाई, तो वो सच में गिल्ट में है ना। इसीलिए तो मानव के बहुत कुछ और समझाता है वो बातें। उसके बाद अन्य भी, ठीक है संध्या, इतना बोलने के बाद वो बोलते इट्स ओके, बट ध्यान रखना ये चीज़ आगे नहीं होनी चाहिए,
इतना बोलने के बाद वो भी बोलती, तभी वो संध्या को बोलती चलो हम घर चलो। संध्या बोलती अच्छा ओके, मैं आज यहीं रुक के चले जाऊँगी। हम लोग इतनी रात को अपनी मम्मी से डांट खा के आए हैं, तो चलो हमारे ही घर चलो। एंड हाँ संध्या, आज से तुम कुछ दिन हमारे ही घर रहोगी। सो एंड हाँ भाई, आप ध्यान रखना, ये बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए कि संध्या मेरे घर है। बट अन्य क्यों भाई, मैंने बोला ना, मैंने कुछ सोचा है कुछ। सो संध्या, एंड हाँ तुम अपना फ़ोन यूज़ नहीं करोगी, तुमको फ़ोन यूज़ करना होगा। सो मैं तुमको न्यू फ़ोन और न्यू सिम ला के दूँगी, तुम्हें यूज़ करना है ऑफिस, वो सब अभी छोड़ दो, ठीक है। संध्या बोलती बट अन्य इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। संध्या, ये तीनों उस घर से निकल ही रहे थे, तभी क्या होता है कि होता है ना, जैसे कि अब भाई सुनसान एरिया है, चूहे बिल्ली कुछ जानवर छोटे मोटे होंगे ना, वो जानवर एकदम सट से मानव के पैर के पास से जाते, उसके पैर को टच करके, क्योंकि उसने नॉर्मल स्लीपर्स पहनी हुई थी। तभी एकदम तेज़ आवाज़ में चिल्लाने लगते मम्मी मैं तो गया। तभी संध्या उसकी तरफ देखती है, क्या हुआ भैया? और आन्या बोलती हैं अरे संध्या तुम मत सोचो इनको, ये डरपोक हैं, डर के होंगे। तो ये बोलता है यार सच में यार कुछ तो था, जल्दी चलो, जल्दी निकलो यहाँ से। तो ये मानव जो है उन दोनों को जल्दी जल्दी लेके खुद भी निकलता है वहाँ से, और बोलता है अन्या मुझ पर मैं ड्राइव करूँगा। अन्या बोलती है ये लो। इतना बोलने के बाद उसको चाबी दे देती है और संध्या को बोलती है तुम आराम से पीछे बैठो। इतना बोलने के बाद वो दोनों लोग घर आते हैं, तीनों, मतलब इन लोग को लगभग 1 डेढ़ बज चुका था। घर आते हैं तो हाँ प्रेरणा तो नहीं सोई थी भाई, क्योंकि मानव के बिना वो कैसे सो सकती थी। वो बैठी हुई थी अपने फ़ोन में कुछ कर रही थी। तभी ये तीनों अंदर आते हैं, तो जो अन्य है और जो मानव है वो आगे थे और संध्या जो पीछे थी। तो प्रेरणा इन दोनों संध्या को नहीं देखती, तभी वो बोलती आ गए तुम लोग, कहाँ गए थे? अन्य मुझे तो बताओ यार, मुझसे क्या झूठ बोलना। इतना ही बोलती तभी वो शांत रहती है। वो संध्या को देख लेती है, तभी वो एक बार अन्य को देखती है, एक बार संध्या को देखती है और अन्य को बोलती अन्य ये क्या है? भाभी आप इतना शौक मत होइए, वो हमारे साथ आई है एंड हम वो कुछ दिन हमारे घर रहेगी। बट अन्य भाभी, एंड भाभी फर्स्ट एड बॉक्स दीजिए, थोड़ा उसको चोट लगा है, वो सारी चीज़ें क्लीन करनी पड़ेगी। देख रहे हो ना उसके सर पे लगा हुआ है एंड थोड़ा सा हाथ में शायद, जैसा राहुल ने बताया ऐसा इसको रोड एक्सीडेंट हो गया था, हाई स्पीड से गाड़ी चला रही थी इसलिए। तो संध्या वो जो है वो आन्या को घूर के देखती है कि इसको कैसे पता चला करके। तो आन्या बोलती है ऐसा देखने की ज़रूरत नहीं, मैंने तुम्हारे फ़ोन ट्रैक करवाए थे एंड कुछ लोकेशन लिखवाई थी, सो वहाँ से CCTV कैमरे से पता चला था। सो बैठो तुम, भाभी मिलेगा मुझे एंड एक कप कॉफ़ी मिल जाते तो अच्छा होता। हाँ बेटा मैं बस यही करूँ, 1:30 बजे तुम्हारे लिए कॉफ़ी बनाऊँ। भाभी बना रही हूँ एंड आपको कुछ चाहिए? वो मानव को देख के बोलती, मानव बोलता है नहीं कुछ नहीं चाहिए। तभी मानव का चेहरा थोड़ा सा लटका हुआ डल टाइप दिख रहा था। तो जो प्रेरणा पूछती इनको क्या हुआ, ये ऐसे क्यों है? तभी आना बोलती है ओ भाभी आपको नहीं पता क्या, आपके पति देव कितने बड़े डरपोक हैं। तभी मानव बोलते 1 मिनट, कौन डरपोक है? संध्या तुमने देखा कि मैं डर रहा था? तभी संध्या बोलती है नहीं भाई मैंने तो नहीं देखा। तो आने बोलती संध्या सीरियसली मैं झूठ बोल रही हूँ? तो अन्य, तो फिर संध्या बोलती नहीं नहीं आप झूठ नहीं बोलते हो अन्य। तो भैया डरे थे कि नहीं? हाँ भाभी वो थोड़ा सा पैर के पास से शायद चूहा या बिल्ली कुछ चला गया था, उससे डर गए थे। तभी भाई प्रेरणा जो हंसना स्टार्ट करती सीरियसली, और यहाँ घर में शेर बने घूमते रहता है, मैं किसी चीज़ से नहीं डरता, मैं हॉरर मूवी देख लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। तभी मानो बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है। इतना बोलने के बाद वो थोड़ा सा नाराज़ होके अपने कमरे में चले जाते हैं। तभी आने बोलते अच्छा कि भाभी कॉफ़ी मत बनाइए, फर्स्ट एड बॉक्स दे दीजिए एंड आप भी जाइए रेस्ट कीजिए। इतना बोलने के बाद वो जो है प्रेरणा भी वैसी करती है, क्योंकि उसको पता था अगर आने को ज़्यादा मन होता तो वो फोर्स करती बनाने के लिए, बट नहीं मन होगा उसका, इसलिए उसने कुछ इतना कुछ नहीं बोला है भाई। अब यहाँ वो संध्या को बैठाती है वहीं सोफे पे और बोलती है कि बैठो तुम। इतना बोलने के बाद वो सारी क्लीन करती है, पट्टी वट्टी करती है, लगभग आधे घंटे तक वो उससे कुछ कुछ बात करती है, उसको कुछ कुछ चीज़ें बताती है, ठीक है, कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन भी लेती है। वो हम देखते हैं क्या था वो चीज़। अब वो बोलती है चलो संध्या, फिर वो संध्या को देखती है क्योंकि उसके कपड़े भी गंदे हो चुके थे, क्योंकि जिस एरिया में बैठे थे धूल लक्कड़ सब था, इसलिए वो थोड़ा सा ज़्यादा ही गंदा हो गया था। तो बोलती चलो, तो जो अन्या का बाजू वाला रूम था, क्योंकि प्रेरणा लोग तो नीचे में थे और अन्या लोग ही ऊपर में रहते थे, तो जो उसका बाजू वाला रूम था वहीं पास वो संध्या को बोलती है अंदर आना। इतना बोल के अपने बेडरूम में लेके जाती है, तो देखती है भाव्या सोई हुई है। तो अन्या बोलती है हल्ला मत करना प्लीज़, सोइए नहीं डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। फिर वहीं पास खड़ा करते उसको 3-4 कपड़े देती है जो नॉर्मल शायद अन्य के ही थे, लोअर टी शर्ट टाइप, एक टॉवल देती है एंड बोलती है चलो। इतना बोलने के बाद उसको लेके जाती है। उसको लेके जाने के बाद 2 कमरा दिखाती है और बोलती है किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो सो एक बार आवाज़ लगा देना एंड रेस्ट करो। तभी जो है आने बोलती है ठीक है संध्या तुम रेस्ट करो, काफ़ी लेट हो चुके हैं ना, ये मेडिसिन है पेन किलर। अरे यार,
तुमने तो कुछ खाया नहीं होगा ना, एक काम करो तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लेके आती हूँ। तभी संध्या बोलती है इट्स ओके, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो अन्या बोलती है अरे नहीं मेडिसिन लेना है ना। तो संध्या बोलती है नहीं मुझे भूख नहीं है अन्या, सो प्लीज़ फोर्स मत कीजिए। तो अन्या भी कुछ नहीं करती है, वो भी ठीक है बोल के चली जाती है नीचे। नीचे जाती है और वो कुछ लेके आती है नॉर्मल, एक ग्लास दूध बोल सकते हैं और साथ में कुछ ब्रेड्स थे जो गर्म करके लेके आई थी। और वो संध्या के पास रखती है, ये खा लो फिनिश करो और मेडिसिन ले लें एंड ये पानी, अब मैं जाऊँ। तो संध्या उसकी तरफ देखती है, आई एम सॉरी अन्या, प्लीज़ आई एम रियली सॉरी। अन्या बोलती है देखो संध्या, हाँ मैं तुमसे गुस्सा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ तुमसे, क्योंकि बात यहाँ पर भाव्या की है और तुम जानती हो मैं भाव्या की बात भी अपनी माँ की बात बर्दाश्त नहीं करती। तो संध्या बोलती हूँ जानती हूँ, आई एम सॉरी बट हो सके तो माफ़ करना। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि तुम मुझे एक साथ माफ़ करो, बट धीरे धीरे ट्राई तो कर सकती हो। हाँ मैं ट्राई करूँगी बट प्लीज़ याद रखना इस बार भाव्या के साथ कुछ मत करना यार। तो बोलती नहीं करूँगी। इतना बोली बात आने वास चली जाती है, अपने रूम में जाती है। रूम में जाने के बाद देखती है तो अरे भाव्या तो अभी सोई थी, अभी नहीं है। तो इधर उधर देखने लगती है। फिर वो जो है गैलरी की तरफ उसको लगता है कहीं वहाँ तो नहीं है, वहाँ जाके देखती है वहाँ भी नहीं था। फिर वो वॉशरूम से कुछ साउंड आ रही थी, वॉशरूम में दिखती है, मतलब समझ जाती है हम ये वॉशरूम है। तो अन्या वहीं कमरे में अपने कपड़े चेंज करती है और कपड़े चेंज करने के बाद वो अपना लैपटॉप लेके बैठ जाती है। तभी भव्य निकल के आती है, उसके शायद शोल्डर पे पेन बढ़ चुका था क्योंकि पेन किलर का असर कुछ घंटों का रहता, उसके बाद ख़त्म हो गया था। तो वो अपना शोल्डर पकड़े हुए आ रही थी, तभी अन्या उसकी तरफ देखती है, क्या हुआ ठीक हो तुम? ठीक हूँ मैं। पेन हो रहा है क्या? मैं डॉक्टर को बुलाऊँ? 2 बजे कौन सा डॉक्टर आएगा आपके लिए? 2 बजे क्या, 3 बजे, 1 बजे या 4 बजे, जितना समय मैं बोलूँ उतना समय डॉक्टर आ सकते हैं, कोई शक है क्या? अन्या का ये जवाब शायद तक भव्य एक्सपेक्ट नहीं की थी। वो बोलती है नहीं कोई शक नहीं। से वो कौन थी जो अभी कमरे में आई थी? तो अन्या उसकी तरफ देखती है, कौन आई थी कमरे में? वो लड़की जिसको आपने कपड़े दिए, पीछे मतलब आपकी तरफ फेस करके खड़ी हुई थी, मैं उसका फेस नहीं देख पा रही थी। ओह तो तुम जाग रही थी? बस उतना ही समय आँख खुला था वॉशरूम जाने के लिए, बट मैंने देखा कि आप उससे बात कर रहे हो, सो मैंने सोचा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। बोलती हाँ फ्रेंड है मेरी और कुछ दिन यहीं रहेगी। भव्या थोड़ा कन्फ्यूज़ निगाहों से अन्या को देखती, मतलब कौन सी फ्रेंड है आपकी? हाँ है एक फ्रेंड है, एक पता चल जाएगा सुबह, सो तुमको सो जाना चाहिए। बट आप कहाँ कहते हैं? आप 11:30 बजे निकले, अभी 2:40 होने वाला है। बोला था ना एक इम्पोर्टेंट काम है। हाँ वही पूछ रहे हैं कौन सा इम्पोर्टेंट काम था। तो अन्या एक बार भव्य की तरफ देखती है, क्यों मुझे कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं हो सकता? तो भव्य बोलती मैंने ऐसा नहीं बोला। तो बस शांत रहो, मुझे मेरा काम था, मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया, सो तुम अपना काम करो, ज़्यादा पेन हो रहे थे एक मेडिसिन लो और सो जाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो, है ना? समझ आ रहा है मेरी बात? अब अन्या का इस तरीके से थोड़ा सा रूड टोन था उसका। अब भाव्या बोले भी तो क्या बोली, वो बंदी चुपचाप जाती है और लेट जाती है। बट हाँ एक्चुअल में अब उसको ज़्यादा ही पेन हो रहा था, तो वो सो नहीं पा रही थी, आनी चीज़ नोटिस कर रही थी। अब देखते देखते 3 बज जाता है। अब भाव्या आधे घंटे से करवटें ही बदल रही थी। तभी अन्या आती है, क्या हुआ, ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है क्या? वह बोलती है नहीं मेरी प्रॉब्लम है ना, मैं देख लूँगी। अन्या बोलती भाव्या मेरा उस सेंस में बोलने का मतलब नहीं था, मेरा सिर्फ इतना मतलब था कि मतलब छोड़ो तुम्हारी सारी बातें। ज़्यादा पेन हो रहा है तो एक काम करो पेन किलर ले लो। नहीं उसकी ज़रूरत नहीं। देखो गाइस, मुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा आज के एपिसोड के लिए, ठीक है? मैं पहले ही बता दूँ मेरा रिकॉर्ड करने का मन नहीं था एंड ये पुराना क्लिप था जो आधा बचा हुआ था, मैंने सोचा था इसके आगे ऐड कर लूँगी, बट कल मेरे से बिल्कुल नहीं हो पाया, इसलिए आई एम सो सॉरी। एंड देखते हैं आगे क्या होता है। एंड ये क्लिप मैं अभी मॉर्निंग के 9 बजे के आसपास ऐड कर रही हूँ, सो प्लीज़ रिक्वेस्ट है एडजस्ट कर लेना, ओके? चलो ध्यान रखना अपना, बाय बाय।